हेलो। जय भारत बच्चों। आप सभी को नागपंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं और भगवान शिव आप सभी को समृद्धि प्रदान करे, आपके परिवार को समृद्धि प्रदान करे। आइए हम कुछ नए टॉपिक के साथ आज फिर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बहुपद के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे कि त्रिघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करना, चतुर्घाती बहुपद का शून्य ज्ञात करना, और फिर जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, आखिर वो कैसे आया, ठीक है। और भी कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो वो सब आज हम डिस्कस इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कोई भी त्रिघात बहुपद अगर हो तो आखिर उसका शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि चतुर्घात का कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर हम ये फॉर्मूला भी देखेंगे कि आखिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए कैसे आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, आइए देखें। हमें पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मूला में होता है ना, ठीक है। अब यदि हमें शून्य ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए अल्फा बीटा क्या था, शून्य था ना। यदि हमें शून्य ज्ञात करना है तो उसका परिभाषा क्या था कि जो हमारा एक्स है उसका ऐसा वैल्यू जिस पे पूरे का पूरा हमारा जो बहुपद है वो शून्य हो जाए, तो इसे हम शून्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हम पूरे समीकरण को किसी एक टर्म से भाग तो कर ही सकते हैं ना। सपोज हमने पूरे समीकरण को ए से भाग कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब हमारा जो नया समीकरण आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम ट्राई करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, और ध्यान से देखिएगा इसी का यूज फिर आपको द्विघात समीकरण में भी आएगा सेम तरीका से, ठीक है ना। हम अभी फिलहाल निकाल रहे हैं क्या कि आखिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए कैसे आता है, लेकिन आप इस तरीके को ध्यान से देखिए, यही तरीका हम प्रयोग करेंगे द्विघात समीकरण में भी। कुछ फॉर्मूले हैं उनका यूज करने के लिए, ठीक है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मेट में दिए गए जो समीकरण है इसको चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट हमारा ऑलरेडी ए स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड टर्म जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2ab, जिसमें से 2 हमें पता है, a हमें पता है, और रह गई b की बात, तो b क्या होगा, हमें 2ab का पूरा जो आंसर आएगा वो b बटा a आना चाहिए। तो हम b क्या लेंगे, सिंपल जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट है x का उसका हाफ, तो x का कोफिशिएंट क्या होता है b बाय a, तो इसका आधा क्या होगा b बटा 2a, ठीक है। ये हमारा हो गया इस b के जगह पे, यानी जो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या हो गया x, और b की जगह क्या हो गया b बाय 2a, तो देखिए a स्क्वायर 2ab आ गया ना। अब थर्ड टर्म क्या होना चाहिए हमारा, b स्क्वायर होना चाहिए, b स्क्वायर तो इसमें देख नहीं रहा है, हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से उसमें ऐड करते हैं, और जब कुछ ऐड करेंगे एक्स्ट्रा तो इसका वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हम सिर्फ एडिशन क्या करते हैं, उसे फॉर्मूला के रूप में ढालने के लिए, उसे फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए करते हैं, ठीक ना। इसलिए हम माइनस भी कर देते हैं ताकि टोटल उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जैसे अगर हमारे पास 50 रुपीज है, हमने 10 रुपीज उसमें ऐड किया और फिर 10 रुपीज हमने माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा 50 बचेगा ना। लेकिन 10 एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से फॉर्मेट अलग होगा, 50 प्लस 10 माइनस 10 अलग तरीके, वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे।
लेकिन क्या होगा उससे हमें बस एक फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर वाला पार्ट हम ऐड करते हैं, बी बाई 2a का स्क्वायर। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस भी करते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है उसको एज इट इज लिखते हैं। और फिर ये हमारा पूरा समीकरण हो गया। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत इजी है और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और फिर वो फॉर्मूला भी समझ में आएगा कि आखिर हम अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए क्यों लिखते हैं और अल्फा गुणे बीटा को सी बाई ए क्यों लिखते हैं, वो भी आपको यही से समझ में आएगा। और साथ साथ में द्विघात समीकरण में भी इसका ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल है ये तरीका, आप आराम से देखिए। अब देखो, फर्स्ट जो हमारा 3 पद है, यानी फर्स्ट का 3 टर्म, ये तीनों मिलाकर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं उसे इक्वल के दूसरे साइड हम लेके चले जाते हैं। तो इक्वल ये हमारा माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, b बाय 2a का स्क्वायर माइनस c बाय a, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर देंगे, x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस, पहले हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा, बी स्क्वायर बाय 4a माइनस सी बाय ए, ऐसा हो जाएगा ना। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 4a स्क्वायर, ठीक है, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस सी बाय ए। ठीक है, अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 4a स्क्वायर, और न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, इसका डिनोमिनेटर कितना ए है ना, तो ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4a हो जाएगा, 4a स्क्वायर, तो हमें 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें इसे न्यूमरेटर में भी 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगा, 4ac, ऐसा टर्म आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x प्लस बी बाय 2a, हम यहाँ से स्क्वायर हटाकर दूसरे साइड अगर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसका हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 पद है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, और जो हर है वो रूट से बाहर आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और ये क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों होगा, क्योंकि हमें पता है किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका माइनस में भी आता है और प्लस में भी। जैसे अगर रूट 16 तो उसका वैल्यू क्या हो सकता है, +4 और -4 दोनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि -4 को हम अगर स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, और +4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा। इस समय क्या हुआ, हम प्लस माइनस दोनों में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लस माइनस में ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x का जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ये जो टर्म्स है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो इसे लिखते हैं माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, और यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा हमारे पास टर्म्स आ गया। अब ये हमने x का वैल्यू तो निकाला है ना, सब जगह इक्वल हम करते जा रहे थे 0 के। ठीक है, तो ये हमने x का वैल्यू निकाला, तो x क्या होता था, अल्फा और बीटा कंसीडर करते थे ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू, 1 बार हम प्लस कंसीडर करेंगे और 1 बार हम माइनस कंसीडर करेंगे। 1 बार हम प्लस कंसीडर करेंगे और 1 बार हम माइनस कंसीडर करेंगे। 1 बार हम प्लस कंसीडर करेंगे और 1 बार हम माइनस कंसीडर करेंगे। 1 बार हम प्लस कंसीडर करेंगे और 1 बार हम माइनस कंसीडर करेंगे। 1 बार हम प्लस कंसीडर करेंगे और 1 बार हम माइनस कंसीडर करेंगे। 1 बार हम प्लस कंसीडर करेंगे और 1 बार हम माइनस कंसीडर करेंगे। 1 बार हम प्लस कंसीडर करेंगे और 1 बार हम माइनस कंसीडर करेंगे। 1 बार हम प्लस कंसीडर करेंगे और 1 बार हम माइनस कंसीडर करेंगे। 1 बार हम प्लस कंसीडर करेंगे और 1 बार हम माइनस कंसीडर करेंगे। 1 बार हम प्लस कंसीडर करेंगे और 1 बार हम माइनस कंसीडर करेंगे। 1 बार हम प्ल
उससे हमारे पास क्या होगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू सेपरेट हो जाएगा। देखिए ये हमारा अल्फा हो गया, एंड नेक्स्ट बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास आ गया अल्फा एंड बीटा, दो सॉल्यूशन आ गया ना। ये दोनों हमारा क्या है, इस समीकरण का शून्यक है, जो कि a और b c के रूप में आया है। अब हम चलते हैं असली मुद्दा पे, जो हमें निकालना था कि अल्फा प्लस बीटा आखिर माइनस बी बाई ए क्यों होता है। देखिए अल्फा बीटा आ गया ना, अब यदि हम इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यानी इन दोनों सॉल्यूशन को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं माइनस बी बाई 2a माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। अब देखिए ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया ना, हमारे पास क्या बच गया, माइनस बी बाई 2a और ये भी माइनस बी बाई 2a, कुल मिलाकर कितना हो गया, माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल आउट, माइनस b बाई a, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आ गया ना वैल्यू, यही तो फॉर्मूला हम यूज करते थे, क्यों, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब आप लोग ये कितना लंबा सॉल्यूशन दिए तो हम जाके जरूरत क्या है इसका, नहीं जरूरत है आखिर हमें पता चला कि माइनस बी क्यों आता है। और दूसरा ये जो तरीका हमने यूज किया है इसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज करके हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। उसमें भी सेम स्टेप यूज करेंगे, और उसमें हम जब पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा बहुपद का सॉल्यूशन है वो सिर्फ द्विघात, सिर्फ गुणनखंड विधि द्वारा हमने शून्य निकाला था, ठीक ना। लेकिन जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें तीन मेथड पढ़ने हैं। पहला गुणनखंड मेथड जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा क्या है, पूर्ण वर्ग विधि, तो ये हमारा यूज होगा वहीं पर, और तीसरा जो है वो सूत्र वाला वर्गमूल का सूत्र वाला विधि, ठीक ना। तो यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है द्विघात सूत्र विधि, तो उस विधि के द्वारा भी जब हल करेंगे उसमें भी हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ये फॉर्मूला भी हमारा इसी से आया है, और जब पूर्ण वर्ग विधि करेंगे उसमें भी हम यही प्रोसीजर यूज करते हैं। तो दोनों विधि इससे रिलेटेड है ना, तो वहां समझना बहुत आसान हो जाएगा, और ये हम जान सकते हैं कि आखिर ये आया कैसे है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं रखते ना, हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब हम मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो फिर आ जाएगा अल्फा गुने बीटा, उसका वैल्यू क्या आया था, सी अपॉन ए ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं, ठीक है। तो आखिर क्या वैल्यू आता है, ये जो हमारा दोनों शून्यक है इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आखिर इसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है। देखिए जब हम अल्फा गुने बीटा करेंगे तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, ये पूरा, ठीक है। इसे हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, बी अपॉन 2a रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया अल्फा का वैल्यू। दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू, तो माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट में अगर हम इसको a कंसीडर करें और इस पूरे टर्म को b कंसीडर करें तो a प्लस बी, और यहाँ क्या है a माइनस बी, और ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे फॉर्मेट है ना। तो ये किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। इसी फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a टोटल का स्क्वायर।
ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a², और ये क्या होगा, जब रूट है स्क्वायर करेंगे तो सिंपली रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a², 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a²। अब जो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4a² डिनोमिनेटर हो गया, और बी स्क्वायर माइनस ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 4ac, बी स्क्वायर कैंसिल आउट, 4a कैंसिल आउट, c अपॉन a, ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा। तो जो एडिशन था वो क्या है, माइनस बी बाई ए, यानी एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाई यानी कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो। यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा कैसे आया, तो आपने देख लिया कि जब हम सॉल्व करते हैं और एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसे आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास माइनस बी बाई और सी बाई आया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसमें कुछ अलग टॉपिक पे। देखिए हमने एक कंसिडर किया त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना, ट्राइनोमियल्स ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके घात की पावर कितने हैं, 3 पावर है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जब इसके घात 3 है तो इसके टोटल शून्य कितने होंगे, वो भी 3 होंगे, क्यों, तो इसके शून्य हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। वहां क्या कंसिडर करते थे, अल्फा एंड बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एंड गामा, 3 शून्य किसके पॉसिबल हैं। तो यदि हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना गुणनखंड आएगा, वो भी 3 आएगा ना, द्विघात में 2 गुणनखंड, तो त्रिघात में क्या होगा, 3 गुणनखंड, और वो किस फॉर्मेट में होगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, ठीक है, जो हम वहां पर भी यूज करते थे। यदि अल्फा बीटा गिवन होता था तो हम क्या फाइंड किए थे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो हमें इस दिए गए बहुपद को इस गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब लिखते कैसे देखें, द्विघात वाला का तो तरीका क्या था, हम मिडिल वाले टर्म को 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ अलग तरीका यूज करेंगे, थोड़ा सा डिवीजन का भी प्रयोग होगा, ठीक है, और थोड़ा सा फिर वो जो हमारा गुणनखंड था उसका भी प्रयोग होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो त्रिघात का कांस्टेंट टर्म है, जो लास्ट वाला कांस्टेंट है, उसके जितने भी गुणनखंड पॉसिबल है वो हम पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखिए, वहां क्या होता था, ए बी और सी होता था, यहाँ क्या हो, ए बी सी डी चारों टर्म्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से रिलेशन आएगा, वहां 2 रिलेशन होता था, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 प्रकार का रिलेशन होगा, अल्फा बीटा का एडिशन भी और उसका मल्टीप्लीकेशन भी, और प्लस एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 6, इसका क्या क्या गुणनखंड पॉसिबल है, यानी ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा, इसका डिवाइजर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 6 का क्या होगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6, ये सारे नंबर, यानी इन सभी से वो कैंसिल आउट हो सकता है, प्लस 1 से, माइनस 1 से, प्लस 2 माइनस 2, प्लस 3 माइनस 3, प्लस 6 और माइनस 6 से वो कैंसिल आउट हो सकता है। अब एक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा, ये जो हमारे पास गुणनखंड आया नंबर, इस नंबर में से ही कोई एक नंबर जरूर होगा जो इसका शून्य होगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। यानी जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है उसके जो भी फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर में से एक नंबर ऑलरेडी ऐसा होता है जो इसका शून्य जरूर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रफ में 1 बाय 1 इसे पुट करके देखेंगे कि आखिर इसका वैल्यू 0 किस पे आता है, वो हम रफली करेंगे, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा काम क्या करेंगे, पहले रफ में करके देख लेंगे। सपोज हम पहले लेते हैं +1, तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह 1 हमने रखा, तो 1 क्यूब 6, 1 स्क्वायर
प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ गया हमारे पास, ये 0 हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का शून्यक है, यानी 0 है। अगर +1 पे नहीं आता तो -1 पे चेक करेंगे, अगर इन दोनों पे नहीं आएगा तो +2 और -2 के लिए चेक करेंगे। तो ये कंफर्म है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो इन नंबरों में से ही उसका शून्य कोई ना कोई जरूर होगा, और आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट में 1-2 में ही आ जाता है। ठीक ना, जनरली एग्जाम में खास करके वैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनका शून्य का आसानी से आ जाए, बाकी प्रैक्टिस के लिए तो दे सकता है, बट एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं जिनका शून्य का आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि 1 रखने पर ये 0 आ रहा है, तो अब वो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, इस मानेंगे, माना x इक्वल टू 1 शून्यक है, शून्यक है बहुपद का। ठीक है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यदि x इक्वल टू 1 शून्यक है तो x माइनस 1 जो होगा वो एक गुणनखंड होगा। ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तभी तो x इक्वल टू 1 आया ना। जैसे क्या होता है गुणनखंड, x माइनस अल्फा x प्लस बीटा x माइनस गामा, तो इसको जब हम इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा, x इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू गामा। उसी प्रकार से यदि x इक्वल टू 1 शून्यक है, इसका मतलब कंफर्म है कि 1 जब इधर आएगा तो क्या होगा, x माइनस 1 ना, यानी x माइनस 1 एक गुणनखंड होगा इस बहुपद का। ठीक है, यदि हमारा -1 इसका शून्यक होता तो -1 इधर आके क्या होता, प्लस, यानी x प्लस 1 एक गुणनखंड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया कि x माइनस 1 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 जब हमने माना ये शून्यक है बहुपद का, क्यों शून्यक है वो हम शो भी कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें शो करना हो क्या करेंगे, f1 इक्वल टू 0, इसलिए हमने क्या किया कि x इक्वल टू 1 एक शून्यक है। ठीक है, अब यदि ये इसका गुणनखंड है तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 से जो बहुपद है इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करना हमने लास्ट वीडियो में सीखा ही है। ठीक है, तो x माइनस 1 से हम इसे डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी भागफल आएगा, ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन जो भी आएगा वो क्वेश्चन क्या आएगा, हमेशा द्विघात समीकरण के रूप में आएगा। क्यों, क्योंकि ये त्रिघात है, इसे भाग दे रहे हम लीनियर से, यानी रैखिक से, तो एक घात इसका और 3 घात इसका, जब भाग देंगे हमेशा क्या आएगा, द्विघात आएगा, और द्विघात का गुणनखंड निकालना हम जानते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, भाग देकर निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हमने बताया था कि फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म मैच होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, x² कंसिडर करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू x², तो x² यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबका साइन चेंज, ये हो गया -5x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, -5x² होना चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x को हमें -5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो लास्ट वीडियो हमने देखा ये सब कुछ। अब -5x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x। ठीक है, फिर साइन चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये हो गया 6x माइनस 6। फिर हम क्या करेंगे, +6 कंसिडर करेंगे, तो 6x ये हमारा कैंसिल आउट हो गया पूरा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब हम इसका जब गुणनखंड करेंगे तो बाकी शून्य हमें निकल जाएगा, एक शून्य का ऑलरेडी आ चुका है 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, नाउ x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये किसके इक्वल होगा, हम लिखते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल तो कुछ है ही नहीं, ये जो हमारा भाज्य है वो किसके बराबर होगा, भाजक गुने भागफल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसे गुणनखंड करेंगे पहले वाले तरीके से जिसे हमने पहले किया था। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, तो एक्स माइनस 1, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट दो वाले में से कॉमन लेंगे और इसे माइनस 2x ऐसा हो जाएगा, एक्स माइनस 1। अब यहाँ से दो फैक्टर आ गया, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2, तो ये तीनों आ गया हमारे पास गुणनखंड। ठीक है, यानी शून्य क्या क्या हो जाएगा, अल्फा का 1, बीटा का 3 और गामा का 2। ये हमारा आंसर हो गया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। जो शून्य है क्या क्या हो गया, 1, 3 एंड 2, क्या हो 1, 2 एंड 3। ठीक है, इस प्रकार से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इसी के बहुत सारे क्वेश्चन में एक शून्य को ऑलरेडी गिवन होगा, तो गिवन होगा फिर भी यही तरीका यूज करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, हमें ये डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा शो करना है, ये दिखाकर हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 लेने पर f1 इक्वल टू 0 आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एक शून्य है और ये हमें दिखाना वहां नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का शून्य ज्ञात करते हैं। और इसका उल्टा अगर आएगा, जैसे हमने देखा था कि अगर शून्य दिया हुआ है और बहुपद ज्ञात करें तो वहां क्या गिवन होगा, 1, 2, 3 गिवन होगा कि ये शून्य का आपका है, तो आप बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा लिखते चल जाएंगे कि यदि ये शून्य है तो गुणनखंड ऐसा होगा, और ये गुणनखंड है तो फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल शून्य के द्वारा निकाल सकते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के से शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने सीख लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल का हल करना, और फिर हमने सीख लिया कि आखिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस बी बाई ए और सी बाई क्यू यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट का भी रिलेशन होगा, क्योंकि वह द्विघात में भी अल्फा बीटा और ए बी सी का रिलेशन था, तो यहाँ पर भी आएगा अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी का रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के रिलेशन होंगे, 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 रिलेशन क्या क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा एडिशन ऑफ ऑल, क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए। नेक्स्ट आएगा एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी दो दो शून्य का मल्टीप्लीकेशन और उनका आपस में एडिशन, ये हो जाएगा सी बाय ए। नेक्स्ट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा माइनस डी बाय ए, जहाँ ए बी सी डी क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। यानी एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है वो ए होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होगा, एक्स का गुणांक सी होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो डी होगा। तो तीनों हमारे जो शून्य है उनका एडिशन क्या है, माइनस बी बाई, वहां भी एडिशन क्या होता था, बी बाई। यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन वो सी बाई होगा और जो मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस डी बाई ए हो गया। ये रिलेशन हमें याद रखना है इसमें। ठीक है, बस इस प्रकार से हमारा बहुपद जो है वो खत्म हो गया। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके आपको देंगे वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और अल्फा बीटा वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने पहले भी एक वीडियो में दिया है, तो आप देख सकते हैं, वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने पूरा क्वेश्चन ही सोल्व किया था केसी सिन्हा का, जो भी क्वेश्चन है अल्फा बीटा वाला जो फाइंड करना था वो सारे क्वेश्चन मैंने किया हुआ एक वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में, अभी पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करें, एनसीईआरटी से भी, केसी सिन्हा से भी, आर.डी. शर्मा से भी, किसी बुक से हल करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप वो कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ओके।